जी समझते हैं पहले कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आप नंबर सिस्टम में डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर को पढ़ेंगे कि भाई आपको पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर, फिर आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सारे नंबर को आप डील करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या बोलोगे, सिस्टम दैट रिप्रेजेंट नंबर्स इन वेरियस वे इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। बेसिकली नंबर्स को आप जो वेरियस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे नंबर लाइन के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। आप नंबर लाइन भी कर चुके हैं तो थोड़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। नंबर लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस इन विच द इंटीजर्स आर प्लेस्ड इन इक्वल इंटरवल, ठीक है ना। ऑल द नंबर्स इन सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन। और नंबर लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली एट बोथ एंड, यानी मतलब बेसिकली क्या है यहां पे समझो, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उस पे जो नंबर्स होते हैं इक्वल इंटरवल पे रिप्लेस हुए होते हैं, और ये जो सीक्वेंस है ऑल द नंबर्स इन सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन, ठीक है ना। कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, रियल, सारे नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये खास बात है, नंबर लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड करते जाओ, कितना भी करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको इंडेफिनिटली कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं कुछ बेसिक बातों से, यानी जो नंबर्स आप पहले से पढ़ते आए हो। क्या है नंबर्स, नेचुरल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कोई चीज काउंट करो, अपने क्लास के बच्चों को काउंट करो, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4, यानी मतलब स्टार्ट कहां से कर रहे हो, 1 2 3 4। तो यानी मतलब जो चीज स्टार्ट कर रहे हो, जहां स्टार्टिंग 1 हो जाए उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और काउंट कर रहे हो इसलिए हम क्या बोलेंगे, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। जो काउंटिंग नंबर है उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप n से, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर। यहां देखिए नेचुरल नंबर हमेशा किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ये चीज आपको याद होनी चाहिए और आपको याद भी होगी, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है कि भाई नंबर 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, और राइट साइड में आप चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, ठीक है ना। आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा, कोई एंड नहीं है नेचुरल नंबर का, ठीक है ना। कोई लास्ट नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, आप जाते रहेंगे आपको मिलता रहेगा, आप जाते रहेंगे आपको नेचुरल नंबर मिलता रहेगा। यहां पे एक चीज फिक्स है, क्या, फर्स्ट नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर पता है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पता है 1 है, लेकिन लास्ट नेचुरल नंबर नहीं पता है, या आप क्या बोलेंगे, कोई लास्ट नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, होल नंबर्स की बात कर लेते हैं कि भाई होल नंबर्स क्या होता है। देखिए आपके पास नेचुरल नंबर तो आ गया, अब नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 और इंक्लूड कर दो, वही क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। यानी क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 जैसे ही ऐड करते हो क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाता है। और होल नंबर को आप कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल देखिए, कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, ये सारे कैसे नंबर हैं, होल नंबर्स होते हैं। यहां पे क्या आपने देखा कि भाई जो नेचुरल नंबर था कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। अगर थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई जो नेचुरल नंबर है 1 से जा रहा है, यानी मतलब सारे नेचुरल नंबर किस में बैठे हुए हैं, होल नंबर्स में। सारे नेचुरल नंबर किस में बैठे हुए हैं, होल नंबर से। एक क्वेश्चन यहां से आंसर कर सकते हो क्या, कि भाई एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स, ठीक है ना। कि देखिए सारे नेचुरल नंबर किस में बैठे हुए, होल नंबर में। क्या ऐसे बोल सकते हो एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे नो, रीजन देना होगा, बोलोगे 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। याद रखना, 2 क्वेश्चन आपको यहीं से बन गया, समझ में आ गया। अगर होल नंबर्स को नंबर लाइन पे आप देखेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, क्या दिखा भाई कि 0 है,
जीरो से स्टार्ट हो रहा है। राइट साइड में आप चलते जाइए, राइट साइड देखोगे इंजन तो नेचुरल नंबर का ही तो है। ये जो नेचुरल नंबर उठाओ और यहां पे चिपका दो, आगे बस जीरो ही तो एक्स्ट्रा है। तो 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है नंबर, होल नंबर से, ठीक है ना। तो 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। याद रखना स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। ना इसमें कोई लास्ट होल नंबर होता है, ना इसमें कोई लास्ट नेचुरल नंबर होता है। याद रखना कोई लास्ट नेचुरल, आप कितना भी बिगर नंबर सोच लो, कुछ भी नंबर सोच लो, हमने एक नंबर सोच लिया कुछ बहुत ज्यादा बड़ा, कुछ लिखते जाओ, आप बोलोगे, इमेजिन कर लेते हैं आपने, जैसे इसमें 1 ऐड करोगे इसका नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। कोई भी नंबर इसका नेक्स्ट, यानी मतलब जो भी नंबर है इसका क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। यानी मतलब n नंबर सोचा, कोई नंबर सोचा n, अगर मैं जब इसमें 1 ऐड करूंगा तो n का नेक्स्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट मिल जाएगा किसका, n का, ठीक है ना। तो कोई लास्ट नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं होता। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। भाई इंटीजर्स क्या होता है। तो अभी तक आपने देखा कि भाई जो होल नंबर था, नेचुरल नंबर था, बेसिकली दोनों एक पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना। लेकिन आप कलेक्शन, जब आपको नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, कहां पे जरूरत पड़ती है बेसिकली, लाइक जैसे डेप्थ है, तो डेप्थ बेसिकली नेगेटिव हाइट, जैसे नेगेटिव टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो इन जगहों पे आपको नेगेटिव इंटीजर्स की जरूरत होती है, नेगेटिव नंबर्स की जरूरत होती है, तो हमें वहां पे इंटीजर की जरूरत पड़ेगी। यानी मतलब हमें अपने नंबर सिस्टम के कलेक्शन को एक्सटेंड करना पड़ा, तो हमें इंटीजर। तो इंटीजर का क्या डेफिनेशन, ऑल नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर टुगेदर और कॉल्ड इंटीजर्स। इन सारे नंबर का जो कलेक्शन है, किसका, नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, इन सबको एक साथ जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाता है। और इसका जो एग्जांपल देखिए, ये नेगेटिव है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एटसेट्रा आर इंटीजर्स। क्लियर है। तो यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये नेगेटिव है, कैसा है भाई, नेगेटिव इंटीजर, और ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है। और जीरो जो होता है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहां पे आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि भाई जीरो, ये जो जीरो है, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो के लेफ्ट में जैसे आप मूव करोगे आपको नेगेटिव इंटीजर मिलता है, जीरो के राइट में जब आप मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। याद रखना, जीरो के लेफ्ट में जैसे जाते जाओगे नंबर छोटा होता जाता है, ठीक है ना। जीरो के राइट में जैसे जाओगे नंबर बड़ा होता जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी मतलब कोई भी नंबर लो, उसके राइट वाला जो होगा हमेशा उससे ग्रेटर होगा, कोई नंबर लो उसके लेफ्ट वाला उससे स्मॉलर होगा, ये एकदम याद रखना है दिमाग में अपने, ठीक है जी। चलिए अब यहां कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट नई चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं कि भाई जेड डिनोट सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी तक आप क्या देखते थे, जो इंटीजर था ना वो आई से डिनोट होता था। किससे डिनोट होता था भाई, आई से। लेकिन अब नया चीज आपको सीखने को क्या मिल रहा है भाई, कि अब हम इंटीजर को जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब जेड से क्यों, अब यहां पे क्वेश्चन आ गया भैया वाई जेड, जेड ही क्यों। तो एक्चुअली ये जो जेड है ना, जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जलान। अब यहां पे ध्यान रखना, ये जो वर्ड है इसको रीडिंग सही से रीड भी कर लो। इसको दो तरीके, भाई इंडियन में जो भारतीय लोग हैं उसको इसको जालन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जालन। लेकिन इसको जर्मन में सही तरीके से प्रोनाउंस करोगे तो इसको सालन बोलेंगे, क्या, सालन, सालन, ठीक है ना। सालन वर्ड है विच मीन्स टू काउंट, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, काउंट। तो याद रखना, आप इसे सालन बोलिए या तो भाई जालन भी बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है जी। तो क्या मतलब है, क्यों आप जेड से डिनोट करते हो, क्योंकि जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जालन या सालन विच मीन्स टू काउंट, जिसका मतलब होता है काउंट। इसलिए अब हम जो इंटीजर है उसको जेड से डिनोट करेंगे। अब जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे देखेंगे कि भाई जो इंटीजर है वो जेड से डिनोट हो रहा है। आई से भी कर दोगे कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका अब आपका जेड हो चुका है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने मेन कोर्स की तरफ आते हैं, जहां से आपका टॉपिक कोर्स स्टार्ट होता है, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। तो रैशनल नंबर्स स्टार्ट करेंगे, एकदम रेडी हो जाइए और स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रैशनल नंबर,
तो आप क्लास 8th में इसको सीख के आए हो। तो स्टार्ट करते हैं वहीं डेफिनेशन के साथ कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational numbers। यानी कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके और जहां पे p और q क्या हो, इंटीजर हो, और जो डिनोमिनेटर यानी q क्या हो, जीरो नहीं हो, q जीरो नहीं हो, तो ऐसे सारे नंबर को हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। ठीक है ना। अब इसी डेफिनेशन को एक नए तरीके से हम डिजाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उसको भी समझ लो कि भाई q, ये q क्या है? q बेसिकली जो रैशनल नंबर को जनरली हम डिनोट करेंगे किससे? q से डिनोट करते हैं। q इस सेट, ये बोलेगा क्या, q कैसे लिखा जा रहा है? p अपॉन q के फॉर्म में। ये जो रैशनल नंबर है कैसे लिख पा रहे हो आप? p अपॉन q के फॉर्म में। ये कॉलन का मतलब क्या हो? सच दैट p अपॉन q क्या है? रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q सच दैट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए एंड जो p और q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो आप इसको भी रीड करना सीखिए, क्योंकि हायर क्लास में जब जाएंगे तो ऐसी ही चीजें आपको मिलेंगी। तो अभी इसे हैबिट डालना शुरू कर दीजिए आप। ठीक है जी। तो और थोड़ा सा इसे आसान बना देते हैं आपके लिए कि भाई ये जो p अपॉन q है ना, p अपॉन q हो है, ये दोनों भी इंटीजर होने चाहिए। ये जो p है इंटीजर होना चाहिए और जो q है, इसे आसान भाषा में बोलूं तो नॉन जीरो इंटीजर हो, मतलब जीरो को छोड़ दो बाकी कोई भी इंटीजर चलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे सारे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? रैशनल नंबर्स। क्लियर हो गया कि p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई 85 उठाया, 85 रैशनल है। अभी 85 आप देखोगे तो p बाई q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है आपको, बट 85 को आप कैसे लिख सकते हैं? 85 अपॉन 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 85 अपॉन 1। तो भाई 85 अपॉन 1 यानी मतलब p अपॉन q के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं आपको? और ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो भी नहीं, यानी मतलब 85 क्या है? रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए जीरो भी एक रैशनल, जी हाँ, जीरो भी एक रैशनल नंबर है। जीरो को आप p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1, 1 बाई 2, माइनस 3 बाई 4, 0.3 का मतलब 3 अपॉन 10, 0.7 यानी 7 अपॉन 10। ये सारे नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर है। ठीक है। आगे आप चलते जाओगे, यानी मतलब यहां पे देख सकते हो ना, डेसिमल है, नेगेटिव है, ठीक है, फ्रैक्शन है, सब क्या है? रैशनल नंबर्स है। क्लियर है? रैशनल नंबर समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। यहीं से क्वेश्चन आ गया, आपके बुक्स में भी है, एग्जाम में भी आ सकता है। कि पहला क्वेश्चन आपका देखिए, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो आप अभी देख के आप बोल दोगे हाँ, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब आपसे बोल दिया कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? क्या इसे आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख पाओगे? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे भाई? 0.1, 0.2, 0.3 लिखते जाओ, है ना भाई। तो आप क्या बोलोगे? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एज 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4 एटसेट्रा। क्लियर है ना? चलिए तो आपने इसी तरीके से क्या बोल दिया भाई? क्या बोल दिया? सो जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों? आप ध्यान देना कि रैशनल नंबर होने के लिए बस p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। आपने देखा कि जीरो को आपने 0.1 लिख दिया, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये जीरो नहीं है, दैट्स इट। यानी मतलब कंडीशन जो थी फुलफिल हो गई, आपने बता दिया जीरो रैशनल नंबर है। ठीक है ना। आई लिखो या जेड लिखो एक ही बात, इसे आई लिखो या जेड लिखो एक ही बात। डन। चलिए सम फैक्ट्स अबाउट, देखिए सम फैक्ट्स अबाउट नंबर्स। तो बेसिकली जो रैशनल नंबर आपने पढ़ा, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा, होल नंबर्स पढ़ा, इंटीजर, उनमें क्या है रिलेशन, जरा उसको भी देख लेते हैं। आप सबसे पहले यहां पे ये देखिए भाई, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स। अब ध्यान क्या देखेंगे कि रैशनल नंबर वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है सबसे बड़ा सर्कल है, यानी मतलब रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आ रहा है, होल नंबर भी आ रहे हैं और रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। ठीक है ना। अगर मैं दूसरा उससे छोटा सर्कल आपको अगर देखो तो ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर के अंदर होल नंबर्स आपको दिख रहा है और नेचुरल नंबर्स, फिर उससे छोटा होल नंबर्स वाला है, उसके अंदर कौन आ रहा है? नेचुरल नंबर। अब इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। आगे आप धीरे धीरे पढ़ोगे, बेसिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है ना।
अब यानी मतलब आप यहां पे देखो, जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर में भी आता है, इंटीजर में भी आता है, होल में भी आता है। होल नंबर्स देखेंगे रैशनल में भी आएगा, इंटीजर में, इंटीजर रैशनल नंबर्स में। तो यहां से आपको क्या क्या याद रखना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स, एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स एंड एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, और सारे इंटीजर जो होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। तो यहां से क्या पता चल गया, दिस मीन्स दैट रैशनल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस ऑफ इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। बात समझ में आ रही? यानी मतलब रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आते हैं। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर? आप बोलोगे यस। इज एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर? यस। इज एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर? यस। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा, यानी मतलब जब ऊपर जाएंगे तो आप एवरी वर्ड यूज करेंगे, लेकिन जब नीचे आते हैं तो नॉट ऑल, नॉट ऑल होगा। समझ में आ रहा है? यानी मतलब एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी इंटीजर्स। क्लियर है? ये चीज याद करना, ट्रू एंड फॉल्स में आपका हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड? मतलब अगर कोई नंबर जीरो से डिवाइड होगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा। एग्जांपल जैसे मैंने 2 डिवाइडेड बाय 0 किया, तो क्या होगा भाई? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। क्यों? आप जनरली आप डिवीजन लगाइए यहाँ पे 0 और ये 2 है आपका, तो 0 का टेबल 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, आप कुछ भी करो 1 जा जाओ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 आएगा, फिर अगेन आप जाइए 0 2 जा, फिर भी 0 आएगा, अगेन यू आर गेटिंग व्हाट, आपको हमेशा क्या मिलता जाएगा? 2 मिलता जाएगा। यानी मतलब आप इसे कंक्लूड ही नहीं कर सकते, कंक्लूड ही नहीं कर सकते, यानी मतलब आप इसे डिफाइंड ही नहीं कर सकते, और ये डिफाइंड ही नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे? डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना? यानी मतलब कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होगा तो डिफाइंड ही नहीं होगा। एग्जांपल 1 by 0, 50 by 0, a/0 आर नॉट डिफाइंड। ये सारी चीजें क्या होंगी? नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, 2 रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। अगर 2 रैशनल नंबर आपके पास a/b और c/d है, इसको आप इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं इक्विवेलेंट? अगर जो a/b इज इक्वल टू c/d हो, यानी मतलब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी मतलब a और d को मल्टीप्लाई करें और b और c को मल्टीप्लाई करें, अगर ये इक्वल आ गया तो हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट है। ठीक है ना? इक्विवेलेंट बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म उनका सेम होना चाहिए। आगे हम इसको और अच्छे तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट भी याद करो, इफ ए बी आर 2 रैशनल नंबर्स, अगर a और b 2 रैशनल नंबर्स हैं, देन ईदर a इज लेस देन b, a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b। यानी मतलब अगर 2 रैशनल नंबर हैं, उसमें या तो एक रैशनल नंबर लेट से a है, वो छोटा होगा या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, बस यही हो सकता है। एग्जांपल समझो, अगर मैं 2 रैशनल नंबर लेट से 2 और 3 लेता हूं, तो यहां पे देखिए 2 क्या है? स्मॉल 2 क्या है? लेस देन है, ये 3 बोल सकते हो। 3 ग्रेटर देन 2 है, और जो 2 है तुम्हारा वो लेस देन क्या है? 3 है। ठीक है ना? और क्या कर सकते हैं? यही कंडीशन हो सकती है। या फिर अगर a और b 2 रैशनल नंबर इक्वल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इक्वल। कैसे इक्वल हो सकते हैं? लेट से मेरे पास 1/2 है और ये 2/4 है, तो ये 2 रैशनल नंबर है और ये 2 क्या है? इक्वल है। यही कंडीशन हो सकती है, मतलब ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। क्लियर है ना? चलिए, अब यहां तक हमने ये बेसिक चीजें डन कर ली हैं। ठीक है ना? आपको यहां पे जो थ्योरी पार्ट है, इससे कुछ क्वेश्चन भी आपको मिलके फाइंड कर सकते हैं। वहां से कुछ ट्रू फॉल्ट टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। आपने जो किया है उसको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप वो क्लियर हो चुका होगा, जरूरत तो नहीं पड़ेगी। स्टिल अगर कहीं पे लगता है कि मुझे एक बार वीडियो फिर से देखने की जरूरत है, तो आप जरूर देखिए वीडियोस। अगली क्लास में हम फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं और नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।